अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी पंजाबी कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और बहुत ही मैंने इसे छोटा छोटा सा चॉप कर लिया था, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो जल्दी से फ्राई हो जाए, बहुत ही अच्छा इसका मसाला तैयार हो। आधा कप इसमें जाएगा ऑयल और इसे हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है, और साथ ही हम इसमें बाकी तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल आँच को आपने मीडियम पर रखना है, मीडियम आँच पर हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हल्का-सा इसका कलर चेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर कलर चेंज नहीं किया। तकरीबन 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट। और ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि इसकी अच्छी तरह से जो स्मेल है लहसुन और अदरक की वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, और साथ ही 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। और नॉर्मली जो आप हल्दी यूज़ करते हैं वो 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून के बराबर आप यूज़ करते होंगे, लेकिन जब आप कढ़ी बनाते हैं तो उसमें हल्दी डबल से भी 3 गुना ज़्यादा जाती है, क्योंकि हमें थोड़ा-सा कलर उसमें चाहिए होता है। तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड करते जाएँगे और मसाले को हम यहाँ पर फ्राई करते जाएँगे। बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही स्मूथ हमें इसका मसाला चाहिए। और बिल्कुल भी यहाँ पर टमाटर वगैरह मैंने ऐड नहीं किए। जो कढ़ी पकौड़े हम बनाते हैं उसमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं जाते। तो यहाँ पर मसाला हमारा फ्राई हो रहा था, आँच को बिल्कुल आपने लो पर कर देना है। और यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 3 पाव के बराबर मेरे पास यहाँ पर घर का लगा हुआ दही है, लेकिन मुझे यहाँ पर तकरीबन आधा किलो चाहिए। आप देख सकते हैं कि घर का लगा हुआ जो दही है कितना थिक बना है। और अगर आपका जो रेगुलर दूध वगैरह आप घर में यूज़ करते हैं, अगर वो परफेक्ट है और बहुत ज़्यादा थिक है, तो आपका दही बिल्कुल ऐसा ही जमने वाला है। तो इस तरह से आपने आधा किलो दही ले लेना। अगर आपके पास घर का दही नहीं है तो आप बाज़ार का भी दही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान से रिलेटेड आप घर पे दही भी मैं आपको लगाना बताऊँगी कि बहुत ही ईज़ी वे में आप घर में दही किस तरह से जमा सकते हैं, और विदाउट पानी आप इसको किस तरह से थिक बिल्कुल बाज़ार जैसा दही जो अक्सर शॉप्स में से आपको मिलता है। तो यहाँ पर इसे मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स अच्छी तरह से आपने स्पून की मदद से भी कर सकते हैं और विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। अगर विस्क की मदद से करेंगे तो थोड़ा-सा अच्छे तरीके से ये आप इसको हैंडल कर पाएँगे। बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हमें ये जो योगर्ट है इसको स्मूथ रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें जाएगी वो है बेसन। बेसन को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून के बराबर बेसन इसमें ऐड किया था। कुछ लोग इससे भी ज़्यादा ऐड करते हैं और कुछ लोग इससे भी कम ऐड करते हैं, लेकिन 3 टेबलस्पून बहुत परफेक्ट रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो तमाम लम्स वगैरह हैं वो इसमें से निकल जाएँ। और कभी भी पानी आपने पहले इसमें ऐड नहीं करना दही में। अच्छी तरह से पहले आपने दही को मिक्स करना है बेसन के साथ। पहले आपने दही को मिक्स करना है, फिर आपने बेसन ऐड करना है, फिर मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दही आधा किलो लिया था और तकरीबन 1 किलो मैंने यहाँ पर 1 किलो या 1 लीटर आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। 1 लीटर से 1.5 लीटर तक भी आप इसमें ईज़िली पानी ऐड कर सकते हैं। तो मसाला हमारा यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया, बहुत ही स्मूथ यहाँ पर हमें मसाला चाहिए था। अगर आप प्याज को बहुत ज़्यादा रफली काट कर और बिल्कुल आप
आप बहुत बड़े साइज़ में काट लेते और अच्छी तरह से फ्राई भी नहीं करते तो आपकी कढ़ी में वो बिल्कुल घूमता फिरता रहता है ऊपर। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बेसन के साथ दही को तैयार किया था, पानी मैंने ऐड किया था और वो तमाम पानी आपने इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पर अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा कम है, आप थोड़ा-सा पानी इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको हल्दी यहाँ पर कम लगे तो आपने हल्दी भी लाज़मी इसमें ऐड करनी है, क्योंकि कढ़ी थोड़ी-सी येलो कलर में अच्छी लगती है। और जब आपने बेसन और दही वाला पानी इसमें ऐड कर देना है, उसके बाद आपने स्पून को बिल्कुल भी रुकने नहीं देना। अगर आप स्पून को रुकने दे देंगे तो यहाँ पर आपकी जो कढ़ी है वो फट जाएगी। तो जब तक ये पकना स्टार्ट नहीं हो जाती, आपने इसमें मुसलसल चमचे को हिलाते जाना है। आँच को मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा मीडियम से भी थोड़ा-सा हाई पे कर लिया था, ताकि हमारी कढ़ी थोड़ी-सी जल्दी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर कढ़ी का जो कलर था काफ़ी यहाँ पर कम था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा इसे येलो करने के लिए इसमें मज़ीद 1 टेबलस्पून यहाँ पर हल्दी ऐड की है और इससे थोड़ा-सा इसका कलर जो है काफ़ी हद तक चेंज हो गया था। तो इसको आपने तब तक पकाना है जब तक इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बबल्स आने के बाद भी आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसमें स्पून को हिलाते जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको थोड़ा-सा कवर करके भी रख सकते हैं, लेकिन साइड पर आपको बिल्कुल एक साइड पर स्पून रख कर फिर आपको ढक्कन देना होता है। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कढ़ी हमारी पकना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने फ्लेम को थोड़ा-सा हाई पर रखा हुआ था। और जैसे इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो तो आपने आँच को मीडियम पर कर देना है और तकरीबन बबल्स आने के बाद भी आपने 5 से 7 मिनट तक इसको स्पून चलाते जाना है। उसके बाद आप इसे थोड़ा-सा कवर करके रख दें और आप बाकी आपने पकौड़ों वगैरह का जो काम करना है वो भी आप ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन जब तक पकना स्टार्ट नहीं होगी उससे पहले आपने स्पून नहीं छोड़ना, वरना आपकी कढ़ी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके ऊपर देंगे साइड पर स्पून और ऊपर थोड़ा-सा मैं यहाँ पर ढक्कन से कवर कर दूँगी, लेकिन पूरा आपने कवर नहीं करना। और यहाँ पर हमारी कढ़ी पकती रहेगी और इसे आपने तब तक पकाना है जब तक थोड़ी-सी थिक नहीं हो जाती और यहाँ पर बेसन हमारा पक जाएगा। तकरीबन मैंने इसको 15 से 17 मिनट के लिए मैंने इसको पकने दिया था। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने यहाँ पर रख देना है। और बेसन मैंने यहाँ पर लिया था तकरीबन 1.5 कप बेसन था मेरे पास और एक बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज था और प्याज को मैंने रफली यहाँ पर चॉप कर लिया था और साथ ही इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मुट्ठी भर के मैंने यहाँ पर पालक ली थी और थोड़ा-सा मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया था। और थोड़ी-सी मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी और स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, इससे टेस्ट थोड़ा-सा अच्छा आएगा। और तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के लिया था साबुत खुश्क धनिया, थोड़ा-सा मैंने इसे क्रश कर लिया था, क्योंकि थोड़ा-सा आप इसे क्रश कर लेते तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ों में। जब हम इसे फ्राई करेंगे टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा आएगा। तो थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर पानी मैंने इसमें ऐड किया था और थोड़ा-सा पानी ऐड करके आपने बस इसका इतना आपने इसका बैटर तैयार करना है। ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक आपने रखना है।
तो यहाँ पर कड़ी को भी देख लेते हैं। जिसे पकते हुए तकरीबन यहाँ पर 12 से 15 मिनट हो गए थे और काफ़ी हद तक यहाँ पर ये थिक हो गई है। मज़ीद आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें पकौड़े ऐड करने हैं और जब हम इसमें पकौड़ों को ऐड करेंगे तो पकौड़े जज़ब कर लेते हैं। तो बहुत अगर हम थिक रखेंगे तो आपका बिल्कुल भी ग्रेवी वाला जो एक इसमें कड़ी का टेस्ट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पे कर दिया था, और ताकि वो कड़ी हमारी थोड़ी-सी गर्म रहे। तो पकौड़ों का बैटर यहाँ पे तैयार हो गया था, तो इसे फ्राई कर लेते हैं। मीडियम साइज़ के, बड़े साइज़ के, आप अपनी चॉइस के मुताबिक इस पकौड़े बना सकते हैं। और फ़ौरन से आपने इसकी साइड को बस चेंज नहीं करना, एक तरफ गोल्डन इसका कलर आएगा तो इसकी साइड को थोड़ा-सा चेंज कर लेंगे और इस तरह से 1 से 2 बार इसकी साइड को चेंज करते जाएँगे, ताकि अच्छे तरीके से और परफेक्ट तरीके से दोनों तरफ से हमारे पकौड़े फ्राई हो जाएँ। तो हमारे जो पकौड़े फ्राई होते जा रहे थे, साथ-साथ मैं कढ़ी में ऐड करती जा रही थी, और यहाँ पर मैंने जो आँच थी ना वो बिल्कुल मैंने यहाँ पर बंद कर दी थी, क्योंकि हमारी कढ़ी काफ़ी हद तक गर्म थी। तो मैंने इसको बस थोड़ा-सा स्पून की मदद से मिक्स कर दिया था। इसी तरह से मैंने और भी जो पकौड़े निकाले थे वो भी मैं इसी तरह से ऐड करती जा रही थी। और बस आपने यहाँ पर ये करना है कि जब आप पकौड़े ऐड करें तो थोड़ा-सा आप स्पून की मदद से कढ़ी को इसके ऊपर हल्का-सा आप फैला दें। तो यहाँ पर हमारी जो कढ़ी है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है, क्योंकि मैंने तमाम पकौड़े इसमें ऐड कर दिए थे। बस यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा इस पे ज़ीरा हमें यहाँ पर चाहिए, और साथ में खुश्क धनिया साबुत होता है वो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया था, और उसे मैंने हल्का-सा रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने के बाद मैंने उसे थोड़ा-सा मैंने हाथों से ही उसे पाउडर सा बना लिया था, और वो ऐड कर अगर आप इसके ऊपर करेंगे ना ऐड, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और इस तरह से मैंने ऊपर से ऐड कर दिया था, थोड़ा-सा मैंने ऊपर सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया था, और ऑयल जो अभी मैंने गरम जिसमें फ्राई किए थे पकौड़े, वही मैंने थोड़ा-सा ऊपर ऐसे फैला दिया था। तो हमारे यहाँ पर ज़बरदस्त से पंजाबी कढ़ी पकौड़ा तैयार हैं। आप इसे रोटी के साथ सर्व करें, चावलों के साथ सर्व करें। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपना फीडबैक लाज़मी दें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।